साल 2011 उत्तर प्रदेश में बसपा की मायावती सरकार सत्ता में थी। तभी एक यूपी विधानसभा से एक एक्ट पास होता है। एक ऐसा एक्ट जो नोएडा से 40 किलोमीटर दूर खेत में बन रहे एक नए नवेले कॉलेज को रातों रात यूनिवर्सिटी का दर्जा देने वाला था। यानी अब डिग्री, कोर्स वर्क और क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे, ये सभी चीजों ये कॉलेज अब खुद तय कर सकता था। 4 अप्रैल 2011 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे बनवारी लाल जोशी इस एक्ट पर हस्ताक्षर कर देते हैं। एक्ट का नाम गलगोटियाज यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश एक्ट 2011 और फिर रातों रात गलगोटियाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाती है। इस बदलाव का गलगोटिया को फायदा भी होता है। पहले जहां उसकी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और बिजनेस स्कूल में कुल मिलाकर करीब 4000 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो वहीं यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद गलगोटिया अपने पहले ही सेशन में 1400 बच्चों का एडमिशन कराता है। 7 नए कोर्स और खोल दिए जाते हैं। इसे जल्द ही नॉर्थ इंडिया के सबसे अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर प्रेजेंट किए जाने लगता है। मॉल की तरह दिखने वाला कैंपस, लग्जरी होटल रूम की तरह दिखने वाले हॉस्टल्स और हाईटेक क्लासरूम। लेकिन किसे पता था आने वाले वक्त में ये यूनिवर्सिटी ऐसे ऐसे कारनामे करेगी जिसे लेकर न सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का नाम खराब होगा बल्कि देश की भी छवि को नुकसान पहुंचेगा। जैसे थाली पीटने और घंटी बजाने से कोरोना के खात्मे का जारी किया गया एक रिसर्च पेपर, या फिर दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एआई समिट में चीन के खरीदे रोबोडॉग को ऐसे दिखाना जैसे ये आविष्कार उन्होंने खुद ग्रेटर नोएडा में किया हो। हिम्मत ऐसी कि यूनिवर्सिटी सिर्फ चाइनीज रोबोट का कुत्ता ही नहीं लाई थी, इन्होंने कोरिया में बने ड्रोन सॉकर को भी ये कहकर प्रमोट कर दिया कि उन्होंने खुद स्क्रैच से इसे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर तैयार किया है। तो चलिए इस वीडियो में आपको इसी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत कैसे हुई, इसके फाउंडर कौन हैं, ये यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को राजनीतिक प्रदर्शन के लिए बसों में भरकर क्यों भेजती है और एआई समिट में इस यूनिवर्सिटी ने क्या क्या ब्लंडर किए हैं जिसे लेकर खूब नाम खराब हो रहा है। सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बनने की कहानी समझ लेते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के बी ब्लॉक की 17वीं दुकान ईडी गलगोटियाज एंड सन्स 1930 के दशक में शुरू हुई यह दुकान कभी दिल्ली की सबसे चर्चित किताब की दुकानों में से एक थी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक और उसके कुलपति सुनील गलगोटिया के पिता इस दुकान को चलाया करते थे, लेकिन पिता की मौत और घरेलू झगड़ों के बाद सुनील के हाथ से दुकान जाती रही। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़े सुनील ने 1980 के दशक में अपना नया धंधा शुरू किया, गलगोटिया पब्लिकेशंस, जो काफी सक्सेसफुल साबित हुआ। सुनील ने अमेरिका में छपने वाली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताब पावर सिस्टम कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी का देश में ही छापने का ठेका उठाया। फिर अमेरिकी पब्लिकेशन कंपनी बैरन्स के साथ डील की और जीआरई, जीमैट, सेट जैसी परीक्षा के किताब भी दिल्ली में ही छापने शुरू कर दिए। इससे सुनील ने मोटा पैसा बनाया। 1990 के दशक में नोएडा अथॉरिटी नोएडा में उद्योग धंधे प्रमोट करने लगी थी। सुनील ने नोएडा में कॉलेज खोलने की सोची, लेकिन नोएडा में जमीन की कमी होने के चलते उन्हें ग्रेटर नोएडा में शुरुआती 19 एकड़ जमीन अलॉट की गई। 8 दिन के अंदर सुनील ने लैंड डील फाइनल की, 2 साल में कॉलेज का कंस्ट्रक्शन पूरा किया और साल 2000 में गलगोटिया के पहले इंस्टीट्यूट CIMT गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। इसी साल इंजीनियरिंग के लिए भी अलग से इंस्टीट्यूट खोला गया, लेकिन यह कॉलेज काफी आउटर में था। पहले साल सिर्फ 40 एडमिशन ही मिले। वक्त के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा डेवलप होते गए। देश में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्स का बूम छाने लगा। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इंस्टीट्यूट की कमी होने लगी, सीट मिलना मुश्किल हो रहा था। इसका गलगोटिया को फायदा पहुंचा, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ बंधे हुए थे। वो चाह कर भी ज्यादा एडमिशन नहीं करवा पा रहे थे। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा एफिलिएटेड कॉलेज के लिए सीट लिमिटेड तय की गई थी। ये तय सीमा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन कर ही नहीं सकते थे। इसका कई प्राइवेट कॉलेजों ने तोड़ निकाला, इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देना। अपने कोर्स चलाओ और खुद अपनी डिग्री दो। उस वक्त ऐसा करने के लिए विधानसभा से अलग से बिल पास करवाने पड़ते थे। यूपी में 2005 में एमिटी यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा ही बिल पास हुआ था। 2006 में मंगलायतन यूनिवर्सिटी के लिए, 2009 में राजस्थान में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के लिए। ऐसे कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट और कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तब्दील हो चुके थे।
2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश एक्ट जारी कर गलगोटिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को गलगोटिया यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट से अलग तरह तरह के कोर्सेज खुलने लगे। आज बैचलर्स, मास्टर्स, डिप्लोमा, पीएचडी, सर्टिफिकेट कोर्स मिलाकर 160 से ज्यादा इस यूनिवर्सिटी के पास कोर्स हैं, जिसमें 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का पढ़ने का दावा ये यूनिवर्सिटी करती है। ये तक दावे किए गए हैं कि यूनिवर्सिटी से 100 से ज्यादा कंपनियां जुड़ी हुई हैं जो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट प्लेसमेंट देती है। करोड़ों के पैकेजों पर बच्चों की नौकरी लगने का दावा किया गया है। यहां तक हो गई गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के बनने से अब तक की कहानी। अब आते हैं विवादों पर। वैसे तो प्लेसमेंट और पैकेज के दावों को लेकर आए दिन गलगोटिया पर सवाल उठते रहे हैं। खुद इस यूनिवर्सिटी के पास आउट हो चुके स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाकर यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट सेल पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप और जीरो ट्यूशन फीस के दावे के साथ एडमिशन कराया। बाद में पता चला कि ये छूट सिर्फ सेमेस्टर के लिए थी, बाद में पैसे पूरे भरने पड़े। हाल के सालों में विवाद की बात करें तो पहला छीछालेदर कोरोना काल में ही हुआ था। 31 मार्च 2020 को कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने ट्वीट कर गलगोटिया पर आरोप लगाया था कि कोरोना काल में क्लास न लगने के बावजूद यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट से फीस भरने का दबाव डाला और फीस नहीं भरने पर परीक्षा से बैठने पर रोक लगाने की चेतावनी दी। इस वक्त यूपी सरकार ने सारे इंस्टीट्यूट्स को, सारे कॉलेजों को फीस माफ करने के निर्देश जारी किए थे। इसे लेकर यूपी सरकार और यूजीसी से गलगोटियाज की शिकायत की गई। बाद में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को छात्रों की फीस माफ करनी पड़ी थी। कोरोना काल को लेकर ही एक और विवाद सामने आया था। इसे लेकर गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की एकेडमिक सर्कल में खूब छिछालेदर हुई थी। 2020 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर धर्मेंद्र कुमार ने एक हाइपोथेसिस सबमिट की थी, जिसमें दावा किया गया था कि थाली पीटने और घंटी बजाने के कारण कोरोना का खात्मा कैसे हुआ था। इस हाइपोथेसिस को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पास किया था। आज तक जब भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारनामों की चर्चा होती है, कहीं ना कहीं से ये पेपर भी सामने आ जाता है। इस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट पर बीजेपी अलाइंड होने के भी आरोप लगते हैं। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही थी, जिसे लेकर बीजेपी काफी ज्यादा हमलावर हो गई थी। इसी दौरान 2 मई 2024 को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस मुख्यालय की ओर जाने लगे। जब आज तक के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा उन छात्रों से बातचीत करने गए तो उन्होंने बताया कि स्टूडेंट खुद से नहीं आए हैं, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने उन्हें कांग्रेस के खिलाफ यह रैली निकालने को कहा है। जिसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुलपति और मालिक सुनील गलगोटिया के पीएम मोदी से सम्मान पाते और सीएम योगी के साथ मुलाकात करते तस्वीरें भी वायरल होने लगी। अभी पिछले महीने 23 जनवरी 2026 को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक बीटेक छात्र की संदेहास्पद मौत हो गई थी। वार्डन द्वारा पिटाई करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया था, पत्थरबाजी हुई थी और तोड़फोड़ भी की गई थी। और अब एआई समिट में गलगोटिया को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। 16 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एआई समिट का आयोजन किया गया। देश में एआई के क्षेत्र में काम करने वाले सारे स्टार्टअप और इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्टिसिपेट करने पहुंचे। एक काउंटर लगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी। यहां यूनिवर्सिटी अपने यहां एआई के क्षेत्र में हो रहे काम का प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान जब डीडी न्यूज की टीम उनके काउंटर पर गई तो वहां मौजूद एक रोबो डॉग को लेकर सवाल पूछा, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उस डॉग के बारे में जानकारी दी। यहां तक कि खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस रोबो डॉग की वीडियो अपने अकाउंट पर शेयर करते हुए भारत के इनोवेशन की तारीफ कर दी। लेकिन सोशल मीडिया में हंगामा मच गया। चाइना पल्स ने ट्वीट कर लिखा कि भारत की एक यूनिवर्सिटी ने चीन में बने रोबोट यूनिट्री गो 2 को अपना इनोवेशन बताते हुए दिल्ली के एआई समिट में पेश कर दिया है। साथ ही ओरिजिनल रोबोट के ऑनलाइन सेल प्राइस का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया, जो कि $2,800 का था। इंडियन रुपीस में होते हैं करीब 2.5 लाख रुपए। इसके बाद ही सोशल मीडिया पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जमकर ट्रोलिंग शुरू हो गई। सारे पुराने चिट्ठे खोले जाने लगे। बाद में गलगोटिया यूनिवर्सिटीज ने एक ऑफिशियल बयान जारी कर सफाई दी। कहा, हमारी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है, हमने कहीं भी रोबोट को खुद बनाने का दावा नहीं किया।
डीडी न्यूज की वीडियो में रोबोडॉग के बारे में बता रही प्रोफेसर ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। उल्टा मीडिया के ऊपर गलत और भ्रामक बातें फैलाने का आरोप लगाने लगी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी को एक और बैकलैश झेलना पड़ा। सीनियर जर्नलिस्ट भूपेंद्र चौबे ने इंडिया की छवि धूमिल करने को लेकर यूनिवर्सिटी से इस प्रोफेसर को और यहां तक कि उस प्रोफेसर को हायर करने वाले अथॉरिटी तक को सैक करने की मांग की है। 18 फरवरी की सुबह से मीडिया एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के काउंटर पर जमी हुई है और यूनिवर्सिटी स्टाफ सफाइयां दे रहा है। लेकिन इतना होना काफी नहीं था। अब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर का एक और एआई समिट से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रोफेसर एक ड्रोन सॉकर को दिखाते हुए उसे स्क्रैच से अपनी ही यूनिवर्सिटी में बनाने का दावा कर रही है। ड्रोन सॉकर एक ई स्पोर्ट है जिसमें एक गोल जाली के अंदर ड्रोन्स की 2 टीमें होती है, जिसमें सामने वाली टीम के गोल पॉइंट से ड्रोन गुजार कर पॉइंट्स लेने होते हैं। अंत में जिसके पास ज्यादा पॉइंट होते हैं वो टीम जीत जाती है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने डीडी न्यूज के साथ बातचीत में इसी ड्रोन सॉकर को खुद स्क्रैच से अपनी ही यूनिवर्सिटी में बनाने का दावा किया। लेकिन सोशल मीडिया के धुरंधरों ने पड़ताल कर यह पता लगाया कि ड्रोन सॉकर भी उनका नहीं है। यह कोरियन कंपनी का बनाया हुआ स्ट्राइकर V3ARF है। इतनी चीचा लेदर के बाद 18 फरवरी की सुबह रिपोर्ट्स आई कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट छोड़ने को कहा गया है। अपना काउंटर खाली कर देने के आदेश आए हैं। जब मीडिया ने वहां मौजूद यूनिवर्सिटी स्टाफ से इसे लेकर सवाल किया तो स्टाफ ने ऐसी कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। इस वीडियो को शूट किए जाने तक यूनिवर्सिटी का काउंटर अब भी एआई समिट में लगा हुआ है, यानी गलगोटियाज की ट्रोलिंग अब भी जारी है। गलगोटियाज आए दिन विवादों में रहता है, लेकिन इस बार उनके दावे का खंडन चाइनीज मीडिया ने कर दिया है, जिसके बाद गलगोटियाज को सोशल मीडिया पर जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।